हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई 2025 के लिए जीएसजी के मॉक टेस्ट 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कॉप 30 2025 बीइंग हेल्ड। तो कॉप 30 हुआ है गाइस ब्राज़ील के बेलम शहर में। ये आपको लर्न करना है, कॉप 30 ब्राज़ील। ओके। और अगर आपसे कॉप 29 पूछा जाता है तो वो है बाकू में। बाकू में हुआ था, अजरबैजान के शहर में। ओके। अजरबैजान कंट्री है और बाकू उसका सिटी है। तो ये आपको लर्न करना है। और कॉप 30 की बात करते हैं तो वो है ब्राज़ील। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज इक्विवेलेंट 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड होम। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव्स। मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वन द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2025। ओके, तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो गाइस विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है इस बार के लिए। तो 2025 की अगर हम बात करें तो वो है विनोद कुमार शुक्ला जी। ओके। और 2024 में मिला था गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। ये जो ए और बी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनको मिला था गाइस 2024 में। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्टिकल 131 डील्स विद। आर्टिकल 131 किससे डील करता है? तो वो डील करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है गाइस? जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, उन्हें बोला जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके। और वो आते हैं आर्टिकल 131 में। ठीक है। देखिए, जो लेटेस्ट जो वेंडर है अभी एडीक्यूटी, उसमें पॉलिटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें इसी तरह से सारे आर्टिकल्स जो हम पहले नहीं याद करते तो वो भी याद करने हैं अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था? देखिए, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था? जो भारतीय भाषाओं में जो भी न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे, जो पब्लिश होते थे, तो उन पर एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रतिबंध लगाना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसमें बातें लिखी जाती थी। तो उनको रोकने के लिए वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और कौन लाए थे? ये लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। ओके। और इसको रिपील किसने किया था बाद में? खत्म किसने किया था? वो किया था लॉर्ड रिपन ने। तो लिटन जो है वो इस एक्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड लिटन। ओके। और रिपील किया है रिपन ने। आर से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। देखिए, दाग होता था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस और चेहरा था डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। ऑलराइट। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये हमें लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एथलीट वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025। तो देखिए, ये अवार्ड जीता है ऑप्शन नंबर सी, मोंडो डुप्लेंटिस ने। मोंडो डुप्लेंटिस ने ये स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लॉरियास का। ऑल राइट। और अगर आपसे स्पोर्ट्स वुमेन पूछा जाता है गाइस, मैन का तो हमें पता चल गया। स्पोर्ट्स वुमेन की अगर हम बात करें तो वो बनी है सिमोने ब्लिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं तो मोंडो डुप्लेंटिस, और स्पोर्ट्स वीमेन में सिमोने ब्लिस। ये ना हमें अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही है इस ईयर की, तो अच्छे से पता होना चाहिए हमें। ये है एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। तो एस जयशंकर ने ये बुक लिखी है, वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज हाइएस्ट इन। देखिए, जब भी स्पीड ऑफ साउंड की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। तो यहाँ पे सॉलिड आपको एक ही दिख रहा है, स्टील। तो स्टील में हाईएस्ट स्पीड होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, ये स्पीड ऑफ साउंड के लिए होता है। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो रेफर्स टू व्हाट। देखिए, एल नीनो क्या होता है? एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है, जो भी एबनॉर्मल जब वार्मिंग होती है सरफेस वाटर की, जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है वो। तो इसमें एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन वाटर्स, उसको बोलते हैं एल नीनो। आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये है साउथ अमेरिका। तो यहाँ वाला वाटर है, जब ये वार्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने से यहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा। ठीक है। जब यहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन जो है ड्राई रह जाता है। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये ड्राई हो जाता है और यहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा अमेरिका की साइड। ऑलराइट, यहाँ पे बारिश हो रही है और ये ड्राई पोर्शन है। और ड्राई है तो इसी वजह से इंडिया में भी ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं। तो जब एल नीनो देखने को मिलता है जिस साल, तो वो इंडिया को फेवरेबल नहीं होता।
इंडिया का जो इंडियन मानसून है वो वीक होता है इससे, इंडियन मानसून को ही वीक करता है। और ड्रॉट लाइक कंडीशंस भी हमें एल नीनो में देखने को मिलती हैं इंडियन रीजन में। और जो भी वेस्टर्न जो पोर्शन है ना ऑस्ट्रेलिया से, ये सारा पोर्शन ये वाला यहाँ पे ड्राई सिचुएशन हो जाती है एल नीनो में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है एस समिट के बारे में। एस क्या है? एस है गाइज शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये कब बना था? एस बना था 2001 में। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। इतना हमें क्लियर हो गया। और तो देखिए इस बार की जो समिट है वो हुई है टैनजिन चाइना में, ठीक है। और अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें है 10 मेंबर्स। और राइट, जो लेटेस्ट मेंबर 2023 में ऐड हुआ था वो था ईरान। और 2024 में ऐड हुआ है इसमें बेलारूस। तो करंट में इसमें 10 मेंबर्स हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट वॉज सिलेक्टेड टू होस्ट द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन नवंबर 2025? देखिए इस टाइप के जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स ऐसे वाले, और एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं पूछे जाने के। तो ये हुआ है, ये होने वाला राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान इसे होस्ट करेगा 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को। और 2024 की अगर हम बात करें तो वो हुआ था आसम के गुवाहाटी शहर में। ऑलराइट, और राजस्थान में 2025 का ये होस्ट करेगा। ये नवंबर दिसंबर में ही होगा अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और इसका मैस्कॉट की अगर हम बात करते हैं गाइस तो वो है खम्मायन घनी। ये इसका मैस्कॉट रहने वाला है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ जीडीपी। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विसेज। सर्विसेज जो है ऑलमोस्ट 54% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, ठीक है। तो करेक्ट ये आंसर हो जाएगा। और अगर हम जीडीपी से बात करें तो जीडीपी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और हमने किसको पीछे छोड़ा है गाइस? कमेंट सेक्शन में बताएं। हमने पीछे छोड़ा है जापान को, ओके। और अभी हमसे आगे कौन कौन है? फर्स्ट नंबर पे यूएसए, देन चाइना, एंड थर्ड है जर्मनी। तो जर्मनी ही हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, जर्मनी को हमें पीछे छोड़ना है। और इंडिया बन चुका है 4th नंबर का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अबॉलिश द प्रीवी पर्सेस? देखिए प्रीवी पर्सेस क्या होते थे? जो भी मॉनेटरी अलायंस दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा रूलर्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे पहले जो वो इंडिया में मिल गए थे आके, उनके रूलर्स को एक तरह से एक मॉनेटरी अलाउंस, एक मुआवजा टाइप्स, एक आप पेंशन समझ सकते हैं, वो दिया जाता था। लेकिन ये 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था। तो ये किस अमेंडमेंट से गया था? ये हुआ था 26th अमेंडमेंट। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, ओके, अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हमें पता होना चाहिए। ये जो अमेंडमेंट्स होती हैं या आर्टिकल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अपॉइंट्स दी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? देखिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल्स इन ह्यूमंस? ह्यूमंस की जो स्लीप वेक साइकिल्स होती है तो कौन सा हार्मोन उसे रेगुलेट करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन है एक, और ये रेगुलेट करता है हमारी जो स्लीप वेक साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट? देखिए आपने पढ़ा होगा करंट की, जब हम बात करते हैं ओशियन करंट्स की, ओके, तो दो तरह के करंट्स हमें सुनने में आते हैं, एक होते हैं वार्म और एक होते हैं कोल्ड। तो क्या डिफरेंस होता है गाइस वार्म और कोल्ड में? देखिए जैसे ये हमारी अर्थ है, ऑलराइट, और ये हम बोले इक्वेटर, यहाँ पे पोल्स हैं। तो जो पोल से अगर वाटर इक्वेटर की तरफ आ रहा है ना, ऐसे जो पोल्स की साइड से आ रहा है, पोल्स ठंडे होते हैं, तो जो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आता है तो ये होते हैं कोल्ड करंट, ये होते हैं कोल्ड करंट, ओके। और अगर हम बात करें कि जो वाटर इक्वेटर की साइड से पोल्स की तरफ जा रहा है, ये गर्म पानी है क्योंकि यहाँ पे जो है अर्थ बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो ये होता है वार्म करंट। आई होप आपको वार्म और कोल्ड का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो वार्म करंट, वार्म ओशन करंट्स में हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम, राइट, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट, अलास्का करंट, ये सब वार्म में आते हैं। और कोल्ड की हम जब बात करते हैं तो कोल्ड में आते हैं लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, और देखिए लेब्राडोर ही आपको
इसमें लेब्राडोर ही आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेब्राडोर करंट, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे कोल्ड ओशन करंट पूछा गया है। देखिए तो लेब्राडोर जो है ये कोल्ड है, और जितने भी आपको दिख रहे हैं कुरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, ये सभी वार्म ओशन करंट्स हैं। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है और 4-5 ही हैं, तो ये हम लर्न कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कोल्ड की हम बात करें तो लेब्राडोर हो गया, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये सारे वाले जो होते हैं। अब देखिए इसमें भी देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए यहाँ पे अलास्का दिख रहा होगा आपको, अलास्का, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, ये सब रेड से जो आपको दिख रहे हैं, इक्वेटर से जो पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये वार्म ओशन करंट्स हैं। और अगर हम बात करें कोल्ड ओशन करंट्स की, तो जो पोल्स की साइड से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कैलिफोर्निया है, लेब्राडोर है, कैनेरी करंट है, पेरू करंट है। ठीक है, ये सब कोल्ड ओशन करंट्स हो गए। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग हाउ मैनी कंपोनेंट्स। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, कौन रिलीज़ करता है? यूएनडीपी रिलीज़ करता है। ओके, और इस साल 2025 में इंडिया की रैंक क्या रही है? ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। इंडिया की रैंक रही है गाइज 130। ऑल राइट, अब यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो पैरामीटर्स होते हैं गाइज 3। ओके, पहला पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, दूसरा है एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर ही आता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। ओके, एंड थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हम पर कैपिटा इनकम से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके द्वारा ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है अपना निकालते हैं पूरा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट की वो पावर जिससे वो अपने खुद के जजमेंट को ही रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 137, अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस आर्टिकल, आर्टिकल 137। ऑलराइट, इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ट्रायो वन द 2025 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है गाइस 3 लोगों को। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी ब्रिंको, रैमस्टल, एंड ये हैं शिमोन साकागुची। आपको लर्न होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें किस चीज़ के लिए मिला है? इन्हें मिला है गाइस पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देके आपको नाम दे दी जाए और मे बी ये पूछ लें कि किस लिए मिला है, तो इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला है। और किन किन को मिला है? ब्रिंको, रैमस्टल और साकागुची को मेडिसिन में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द विनिंग बुक ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज। देखिए विनर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की विनर जो है हमें पता है कौन है रही हैं, इंडियन है बानो मुश्ताक, और इनकी बुक आई थी हार्ट लैम्प। ठीक है ना, तो ये इनकी बुक है हार्ट लैम्प, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके साथ जो है ट्रांसलेटर थी दीपा भश्ती, ये ट्रांसलेटर थी इस बुक की, तो इनका नाम भी हमें लर्न करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट लैम्प। टॉम्ब ऑफ सेंट हमें पता है ये गीतांजलि श्री की बुक है, काफ़ी फेमस बुक है गाइज, और काफ़ी अवार्ड्स ये जीत चुकी है पहले, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर वॉज द 2025 मेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड। तो मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का कहाँ हुआ है? तो देखिए वो हुआ है बिहार में, राजगीर में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया ने ही जीता है, इंडियन टीम ने जीता है। ओके, विनर रही है इंडियन टीम। और किसको हराया था हमने? हमने हराया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इनको हराया था, रिपब्लिक ऑफ को हराया हमने। ऑलराइट, तो राजगीर बिहार जो है ये होस्ट रहा है 2025 मेंस हॉकी एशिया कप के लिए। और जैसे इंडिया जीत गई है तो इंडिया क्वालिफाई कर गई है 2026 जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसके लिए, जो कि नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाला है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और देखिए जो भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आपको वीडियो पॉज करके अपना आंसर अपने मन में सोचना है या कमेंट करना है या फिर एक पेपर पे लिखना है, ताकि इन द एंड आपको पता चले कि जो भी 50 क्वेश्चंस हैं उनमें से आप कितने ठीक कर पाए। तो आपको अपनी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी इससे, और सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको हेल्प भी करेंगे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो देखिए प्रेशर इज इन्वर्सली, यहाँ पे दिया गया है प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो ये किस में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
देखिए चार्ल्स लॉ की जो हम बात करते हैं, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ये सारे लॉज हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में अपनी छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ की जब बात करते हैं तो इसमें वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। और एवोगैड्रो लॉ की बात करते हैं तो इसमें वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ऑलराइट। और ये ल्यूसैक्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। आई होप जो आइडल गैस की जो वो होती थी इक्वेशन हम पढ़ते थे ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो उसी से ये सारे लॉज हैं। तो यहाँ पे हमसे बॉयल्स लॉ पूछा गया था, तो जिसमें प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो बॉयल्स लॉ होता है। और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है तो वो चार्ल्स लॉ होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द हाइएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स, देखिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुदी, जो आपको दिख रही है, ये केरला में है। 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो ये अनाईमुद्दीन वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है। डोडा बेटा हम बात करते हैं तो गाइज ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन्स की, ओके। और कालसू बाई की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है। और महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनाईमुदी, जो कि केरला में है, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको स्टेट अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कोवलेंटली बॉन्ड होता है गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब हो गया। जैसे H2O है, HF है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और ये सबसे हाईएस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ऑलराइट। और जब आप वीकेस्ट की बात करते हैं तो ये है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये वीकेस्ट बॉन्ड है। वेंडरवॉल फोर्सेस का ही एक तरह से ये टाइप है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है, तो फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 51A में। और पार्ट की बात करें तो पार्ट 4A हमने कहाँ से ली थी, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की थी, तो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की थी। और स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी इसके लिए, जिसने ये रिकमेंड की थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है। और देन ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42nd किस ईयर में हुआ था, ये 1976 में, उसी में ये ऐड की गई थी। 10 पहले 10 थी और अभी जो प्रेजेंट में 11th है, 11th हुई थी ऐड 2286 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बाकी A C D ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो हमारे पास अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं करंट में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन विच प्रेसिडेंसी, देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम जो है किसने लाई, कौन लेकर आए थे, थॉमस मुनरो लेकर आए थे। किस टाइम पे, 1820s के टाइम पे, ओके। तो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी मद्रास में, ओके। इसमें रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, कोई भी मिडिल मैन नहीं होता था, डायरेक्ट जो हमें टैक्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो पीजेंट्स हैं वो डायरेक्टली वो कर रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, देन लेटर वो एक्सटेंड किया गया था लेटर बॉम्बे में, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कैपिटल ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वॉज इनिशियली लोकेटेड एट, सतवाहना डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो देखिए फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे सिमुका, ओके। और प्रतिष्ठान जो थी ये इनकी वो थी, कैपिटल थी प्रतिष्ठान। और फेमस रूलर कौन रहे हैं इसके, गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये प्रतिष्ठान करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रोरिंग फोर्टीज आर स्ट्रॉन्गली वेस्टर्न विंड्स फाउंड पर्टिकुलरली इन, देखिए वेस्टर्ली विंड्स की बात हो रही है। देखिए जब हम विंड्स की बात करते हैं तो प्राइमरली हम 3 विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स होती हैं जो इक्वेटर के अराउंड होती हैं, सेकेंडली वेस्टर्लीज एंड देन ईस्टर्लीज, है ना।
तो ट्रेड विंड्स इक्वेटर के अराउंड होती हैं, वेस्टर्लीज जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, और पोलर ईस्टर्लीज जो होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती हैं गाइस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी। ये रोरिंग फोर्टीज इन्हें बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये मैंने बताया था, यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ये डोलड्रम्स पे ट्रेड विंड्स होती हैं। देन यहाँ पे हॉर्स लॉटिट्यूड पे जब 30 से 60 के बीच में ये वेस्टर्लीज होती हैं। ठीक है, और 60 से 90 के बीच में है ये पोलर ईस्टर्लीज, जो ईस्ट से वेस्ट की साइड आ रही हैं। और हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डिटेल में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और लाइसोसोम की बात करें तो सुसाइडल बैग बोलते हैं इसे सेल की। ऑलराइट, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये हेल्प करता है पैकेजिंग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 किसने होस्ट किया है? तो होस्ट किया है यूएई ने। ओके, यूएई ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग होस्ट किया है। इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज भी एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलती हैं, और जो लेटेस्ट वर्जन है एडुक्यूटी उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट मीन्स, तो देखिए फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, जो भी सरकार का खर्चा हुआ है और माइनस जो भी हमारी अर्निंग हुई है उसमें से बोरिंग्स को निकालने के बाद वो फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट मतलब होता है अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट, पर बोरिंग्स को हम इसमें नहीं शामिल करते हैं, लोन्स वगैरह जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस? देखिए सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था? तो वो किया गया था सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन किया गया था, और किस ईयर में किया था? 1983 में। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, सरकारिया कमीशन 1983 में अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 0R इन द इंडियन पार्लियामेंट रिफर्स टू। 0R क्या है? तो देखो 0R क्या होता है, जब जो MPs हैं वो अर्जेंट पब्लिक इश्यूज़ के लिए नोटिस रेज करते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं बिना प्रायर नोटिस के। ओके, वो 0R होता है। तो ये इमीडिएटली क्वेश्चन आर के बाद होता है, पहले क्वेश्चन आर होता है पार्लियामेंट में, देन होता है 0R। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कांग्रेस सेशन सॉ द एडॉप्शन ऑफ द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस? पूर्ण स्वराज की बात किस कांग्रेस सेशन में की गई थी? देखिए की गई थी वो लाहौर सेशन 1929 में, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन संगम लिटरेचर टोलका पीएम इज अ टेक्स्ट ऑफ। देखिए टोलका पीएम जो है संगम लिटरेचर में एक तमिल ग्रामर का टेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए टोलका पीएम के लिए। डायरेक्ट यही पूछा जाएगा आपसे इस तरह से कि क्या है, तो ये एक तमिल ग्रामर का टेक्स्ट है संगम लिटरेचर में। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो वो रही है 131। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रेंच ओपन विनर इन वीमेन सिंगल 2025, तो देखिए वो रही हैं कोको गॉफ। कोको गॉफ फ्रेंच ओपन में विनर रही हैं। आप कमेंट करके बताएंगे मेन सिंगल्स टाइटल जो है फ्रेंच ओपन में किसने जीता है। ठीक है, देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन और यूएस। तो मेडिसन जो है ये जीती थी इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन। ईगा स्वाति की हम बात करते हैं तो ये जीती थी विम्बलडन कप। और आर्यना सबलिंका की हम बात करते हैं तो ये जीती थी यूएस ओपन। देखिए एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन जितनी नॉलेज मिल रही है, और सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल का विनर कौन रहा है। ऑरेंज कप इन IPL 2025, तो देखिए ये जीता है साई सुदर्शन ने। देखिए 2 तरह के कप होते हैं, एक ऑरेंज कप होता है और एक होता है पर्पल कप। तो ऑरेंज कप होता है रन्स के लिए, जो हाईएस्ट रन्स बनाता है। साई सुदर्शन जिन्होंने 759 रन्स बनाए थे इस बार IPL में। किस टीम से थे ये? गुजरात टाइटंस से थे, है ना। और पर्पल कप होता है जो विकेट सबसे ज़्यादा लेते हैं, तो वो जीते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जो आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं पर्पल बैकग्राउंड में, प्रसिद्ध कृष्णा है ये, और इन्होंने 25 विकेट्स लिए थे। ठीक है, और IPL का कौन सा एडिशन था इस बार? 18th एडिशन था, ये तो सबको पता होगा 18th एडिशन था। और कौन जीता था? RCB जीता था। किसको हराया था इन्होंने? पंजाब किंग्स को हराया था। ठीक है,
तो साई सुदर्शन को ऑरेंज कप मिला है और प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है पर्पल कप। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 91st चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल वीएस। ओके, और ये हमें लर्न करना है अच्छे से। रोहित कृष्णा जो थे ये 89th थे और ये बने हैं 91st। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इसरो मिशन एम्स टू एक्सप्लोर वीनस इन द कमिंग ईयर्स? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रयान। शुक्रयान जो है ये वीनस के लिए मिशन है इसरो का। ओके, निसार की अगर हम बात करें तो ये नासा प्लस इसरो, ये इनका जॉइंट मिशन है, नासा और इसरो का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025? तो फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हुए हैं 2025 के, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसको मिला है? तो वो मिला है जीनत अमान को। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर पे नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। और कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें तो ये इसका ओरिजिन कहाँ है? ये महाबलेश्वर में है, महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र। और ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें इनकी कृष्णा रिवर की, तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 2025 ऑस्कर्स किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो वो मिला है माइकी मेडिसन को। किस मूवी के लिए मिला है इन्हें? एनोरा मूवी के लिए। और एनोरा मूवी ही बेस्ट मूवी का अवार्ड जीती है इस बार, एनोरा मूवी। और माइकी मेडिसन जो है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है इन्हें। और अगर हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है गाइस एड्रियन ब्रोडी को। ओके, और माइकी मेडिसन जो है इन्हें एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है। देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी एडिशनल नॉलेज भी मिल रही है और यही आपके इंश्योर करेगा सिलेक्शन को। अगर आप जीके के अच्छे से कर लेते हैं ना, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन जो जीएस का पोर्शन है अगर आप उसको भी सिक्योर कर लेते हो, आपकी रैंक इसमें अच्छे से इंश्योर हो सकती है अगर आप इसमें अच्छा करते हैं और लास्ट मिनट रिवीजन को अच्छे से करके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नागर, द्रविड़ एंड विसारा आर टाइप्स ऑफ? तो देखिए नागर, द्रविड़, विसारा ये टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइप है। जो नागर स्टाइल है वो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है ना, और जो द्रविड़ स्टाइल है ये साउथ इंडिया में। और वेसारा स्टाइल जो है ये मिक्सचर है इनका, मिक्स ऑफ नागर एंड द्रविड़। ओके, तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया इज? तो देखिए ये है चिलिका लेक। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। विम्बानंद लेक की बात करें तो ये केरला में है। कोलेरू लेक आंध्रा में है और पुलिकट लेक भी आंध्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इसरो मिशन स्टडीज एक्सरे पोलराइजेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपोसेट। ये इसरो का मिशन है एक्सरे पोलराइजेशन के लिए, एक्सपोसेट। तो ये एक्सरे पोलराइजेशन के लिए सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए इसरो का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय? जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका ओथ कौन दिलाता है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आप आर्टिकल बताएंगे कि कमेंट करके बताएं कि ये किस आर्टिकल में आता है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है मॉक का। इस क्वेश्चन के बाद आप सभी को अपना स्कोर कमेंट करना है, ये कितने कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द मेटल यूज इन गैल्वेनाइजेशन इज? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक है जो कि गैल्वेनाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, यूज़ किया जाता है। तो आई होप, देखो हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज क्वेश्चंस आर। तो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। मेक श्योर कि आप एग्जाम से पहले भी एक बार आप इन्हें गो थ्रू कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस ही आपको एडीक्यूटी में देखने को मिलेंगे। ये जो वेंडर है इसमें
करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग वाले जो पोर्शन है वो सभी कर लेंगे, लेकिन अगर आप जीके का पोर्शन अच्छा कर लेते हैं ना, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे और लोगों से, और अगर इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही रैंक अच्छी आएगी, और रैंक अच्छी आने से ही आपको अपना डिपार्टमेंट, फेवरेट डिपार्टमेंट जो है वो मिल पाएगा। उसके लिए आपको चाहिए रैंक, और रैंक के लिए चाहिए आपको अच्छे मार्क्स। तो जीएस जो है वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप ये वीडियोस जो हैं देख कर जाना, ये कुछ मॉक्स की वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी आपको एग्ज़ाम में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।